Namaste everyone. After a long time, I think I am posting a long format video. काफ़ी समय हो गया. जब मेरा भाई कनाडा जा रहा था, आई रिमेम्बर तब शायद मैंने या एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो किया था. उसके बाद से मैंने शायद थोड़े बहुत शॉर्ट्स पोस्ट किए हैं. बट आई हैव बीन ऑफ यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and this is not my profession, to be very frank, so I am not like supposed to report here. But whenever I have some great events or whenever I feel कि मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ आ जाती हूँ and I come and I share it with you people. Yes, so we actually went for a trip and मुझे आप लोगों के साथ उस ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करना है. Today's intention is very simple, sharing my safarnama with you people. So it is not SUFFER but it is SAFAR, यानी हिंदी का सफरनामा. हम लोग एंड ऑफ फरवरी में we went to ऋषिकेश, मसूरी, और हम लोगों ने उड़ती विजिट्स हरिद्वार और देहरादून में भी करी थी. सो ऐसे 8 दिन का, वैसे 10 दिन का ट्रिप था, इंक्लूडिंग द ट्रेन जर्नी ऑल्सो. सो ये पूरा 10 दिन का जो हमारा सफ़र था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. मेरा कोई भी ट्रैवल व्लॉगर का पर्सपेक्टिव नहीं है. इट इज़ जस्ट कम्प्लीटली शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव ऑफ माई ट्रिप टू दीज प्लेसेस. ऋषिकेश इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड. एक तो पहले स्पिरिचुअलिटी, इसको योग नगरी भी बोलते हैं, तो वहाँ पे योग आश्रम भी, बहुत सारे योगा आश्रम भी वहाँ पे बहुत सारे हैं. ऋषिकेश यानी वो एक ऐसा शहर है जो जिसमें बोला जाता है कि वहाँ पे इतने सारे ऋषि थे और उनके केश इतने लंबे हुआ करते थे कि उनको उनकी मृत्यु के बाद या तो उनकी समाधि के बाद उनको जला देते थे, तो उसके बाद भी उनके जो केश थे वो एज इट इज़ बच जाते थे और इसीलिए उसको ऋषि केश कहा जाता है. तो यानी इस जगह में अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी तो एक मेन एलिमेंट है ही. साथ साथ में रिवर गंगा इज फ्लोइंग और आजू बाजू माउंटेन्स से कवर्ड है, तो आप लोगों को एक नेचर एक्सपीरियंस भी होगा, विच इज़ नेचुरल ब्यूटी इज़ डेफिनेटली देयर. तीसरा, यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा है. येस, दैट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट. यहाँ का खाना आई रियली लव्ड. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बाकी के भारत की तरह यहाँ पे भी नॉर्मल खाना मिलता है. यहाँ की कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए एडवेंचर भी है. सो हम लोग मेरे पेरेंट्स के साथ गए थे, इसीलिए हमको ये जो ट्रिप था काफ़ी रिलैक्सिंग चाहिए था. हमको इसमें बहुत ज़्यादा दौड़ा दौड़ या तो फिर ये इतने डेस्टिनेशंस कवर करने हैं, इतनी जगह कवर करनी है, इसको यहाँ पे जाना चाहिए, एक दिन में 10-15 जगह चले गए, ऐसा सब नहीं करना था. वी वांटेड टू कीप इट वेरी मच रिलैक्स एंड वी वांटेड टू कीप इट वेरी स्लो एंड a relaxed trip. सो दीज आर द पैकिंग सीन्स. ये एक आई थिंक 2 दिन पहले हमने ये सारा चीज़ें जो है हमें जो भी लेकर जाना था वो बेड के ऊपर रख दिया था. हमारे पास एक एक्स्ट्रा गेस्ट रूम है जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें जो भी लेकर जानी है, जो भी हमने जॉट डाउन किया है, उसको वी जस्ट हैड केप्ट इट ऑन द बेड. This Tejas who's like putting all his socks because he felt वहाँ बहुत ठंड होगी तो we'll need all the socks and everything. तो ये this is the current packing scene. उसके दूसरे दिन फिर I was just unwinding myself by giving myself a good hair oil massage. माँ के हाथ का हेयर ऑयल मसाज तो इज़ लाइक अनकम्पेरेबल, लेकिन शादी के बाद जनरली वी आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ टू गेट ऑल दीज थिंग्स, गेट मसाजेस और गेट फ्रीक्वेंट मसाजेस. सो खुद से ही जो भी मसाज होता है उससे संतुष्ट हो जाना पड़ता है. बट आई रियली नीडेड दिस because since morning 5 o'clock I was taking classes. I came back at around 1ish and then I had oiled my hair. और हेयर ऑयल करने के बाद मैं मस्त 2 घंटे सो गई थी because I really deserved that. I knew that the night was gonna be very hectic and दूसरे दिन हमारी ट्रेन थी. बस ऑयल करके चोटी वगैरह बना के ये अमेज़ॉन से जो ऑर्गेनाइजर्स खरीदे थे उसमें मैंने एक एक करके टॉप्स, बॉटम्स, नाइट ड्रेसेस वगैरह को सैग्रीगेट करके पैक करना शुरू किया. इट बिकेम सो ईजी. दिस ऑर्गेनाइजर्स आर रियली गुड. इफ़ यू वांट टू बाय, जस्ट गिव इट अ ट्राई.
फाइनली वी बोर्ड अ ट्रेन ऑन टाइम. ये हमारा 2-tier AC हरिद्वार का ट्रेन है एंड माई मॉम इज ऑल सेट. She's all taken her window seat. This is Tejas and Dad, all relaxed and all excited about the trip. See, we Gujaratis, wherever we go, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हमारे गुजरातियों का एक बैग तो खाने का होता ही होता है. ये देखिए सुखड़ी, चिवड़ा, यू विल सी ऑल द थिंग्स ओवर हियर. हम खुद नहीं खाते, दूसरों को भी खिलाते हैं. दो हमें ऋषिकेश में सारा वेजिटेरियन खाना मिल जाने वाला था, फिर भी हम नाश्ते भर के लेकर गए थे. मॉम्स विल बी मॉम्स. एंड ये तेजस मस्त सो रहा था बिकॉज वी स्लेप्ट एट 2 o'clock एट नाइट एंड ही डिड नॉट गेट प्रॉपर स्लीप, सो ही वाज स्लीपिंग. दोपहर को हमने वहीं स्टेशन से खाना ऑर्डर किया था. रतलाम स्टेशन से हमें दे handed over the food. It was so spicy, like literally we couldn't eat. हर खाने के बाद हमें मुखवास चाहिए, कुछ भी खाने के बाद, ना खाने के बाद भी मुखवास चाहिए. हमारे बैग में मुखवास होता ही है, वो भी घर का बना हुआ. एंड ये ट्रेन जो है वो लोकल ट्रेन की तरह हर स्टेशन पे रुक रहा था एंड इट टुक 24 hours. हमको पता था वी वर प्रिपेयर्ड फॉर 24 hours, पर आगे क्या होता है वो देखते जाओ. शाम को फिर वी टुक अ ब्रेक फॉर नाश्ता अगेन, सो वी हैड अ थेपला एंड बेसन का लड्डू एंड माई मॉम इज ऑफरिंग चकरी टू तेजस एंड डैड. बस हमने पूरा दिन यही किया है, खाना खाया है, गेम्स खेले हैं, सोए हैं, खाना खाया है, गेम्स खेले हैं, सोए हैं. वी वर ऑल चिलैक्स्ड. और ये हमारा टेम्पररी पत्ते खेलने का टेबल इज़ रेडी. हमने एक बैग को बाहर निकाला, उसके ऊपर 2 कुशन लगा के, कंबल लगा के, वी वर ऑल सेट. हमारे कंबल भी ओढ़ने के लिए आ गए थे, बेडशीट्स वगैरह हैड ऑल्सो कम. પેન આપજો એને બહુ સારું. તારો છે, મેં સાચવીને રાખ્યો હતો. પપ્પા તમે કંઈક કહો તો ખરા, તમે આવું કે જ મને મારો ફોટો આવ્યો એવું કરીને. જાની હવે. एंड नाउ वी आर ऑल सेट. हमने कितनी सारी गेम्स खेली है, मतलब जजमेंट खेला है, देन वी प्लेड गद्दा चोर एंड वी प्लेड 6 पत्ती एंड 3 पत्ती एंड कौन सी नई नई गेम्स वी इन्वेंटेड. मतलब सारी ही गेम्स खेल ली है. भाई साहब दूसरे दिन ये ट्रेन हमको 7:30 बजे पहुंचाने वाली थी सुबह, और सुबह के बज गए थे 10:30. 5 घंटा ये ट्रेन लेट हुई थी. हमने तो ट्रेन में योगा करना भी स्टार्ट कर दिया था. वी स्टार्टेड विद ऑल द सूक्ष्म क्रियास एंड अ फ्यू बेसिक स्ट्रेचेस ऑल्सो. क्या करें. एंड लुक एट अस, वी आर लाइक लिटरली एंजॉयिंग अ ट्रेन राइड. एंड लुक एट डैड, वो बाहर कब से देख रहे हैं कि कितने स्टेशन पे अटक रही है ट्रेन, कब पहुंचेंगे. ही कैन नॉट सिट एट अ सिंगल प्लेस फॉर सो मेनी आवर्स. रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था उनके लिए तो. एंड माई मॉम, शी वॉज कटिंग हर नेल्स, तेजस डूइंग सम टाइम पास ऑन हिज फोन, एंड दैट इज ऑल इरिटेटेड. आफ्टर गुड 30 hours, 24 घंटे के बदले 30 घंटे, हम लोग कब पहुंचे हरिद्वार. 1:30 बजे हम लोग 1 बजे हरिद्वार पहुंच गए. हमारा ड्राइवर वॉज ऑल देयर टू पिक अस अप एंड 30 minutes में वी रीच ऋषिकेश. Finally we reached our hotel, that was Clarks Inn Express. एंड ये ऋषिकेश में नटराज चौक के पास में आया हुआ है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एस्थेटिक होटल. यू कैन सी द एस्थेटिक्स. ये रिसेप्शन एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल, सो एस्थेटिक. मतलब स्पेशली इंस्टाग्रामेबल होटल तो है ही ये. दिस वाज आवर रूम. आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रूम टूर. This is a door from where you can enter, of course. And then this was a cupboard. And this was our room. It was quite spacious and again nice. ये हमारा कबर्ड. दे हैड गुड स्पेस एंड अ वेरी गुड लॉकर टू. हम यहाँ पे हमारे थोड़े बहुत एसेंशियल्स रख के जाते थे जब whenever we used to go out.
side table. We had kept all our handbags and hand luggages over here. ये TV cabinet, and then we had this small fridge and a study table जहाँ हम कुछ स्टडी नहीं करने वाले थे, बस टाइम पास कर रहे थे. एंड ये साइड की जगह थी जहाँ 2 चेयर्स और टेबल जिसको हमने भविष्य में कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ किया था. एंड फाइनली दिस इज़ द साइड ऑफ द वार्डरोब जो मैं दिखाना भूल गई थी. क्योंकि छोड़े ना कोई भी चीज़ दिखाई देते हैं, सारी चीज़ें. ये बाथरूम भी देख लो भाई साहब. बाथरूम वॉज ऑल्सो वेरी गुड एंड क्लीन एंड नीट एंड वेरी नाइस. सब देख लो, आ गए हो तो सभी देख रहे हो तो सब कुछ ही देख लो भाई साहब. And then I just went out in the lobby. Again, lobby was also very beautiful. How should I forget the aesthetics? ये होटल के हर कोने कोने में aesthetics झलक रहे थे. मतलब I'm sure उन्होंने बहुत सारा Instagram देख के, बहुत सारा Pinterest देख के inspiration लेके ये बनाया है. Clearly visible. And then I went to my dad's room. Room service. Yes, yeah. मम्मी तो जो 4 o'clock 4:30 थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग 4:30 को निकल गए थे राम झूला एंड जानकी झूला के तरफ. वहाँ पे जो ये मार्केट था, वी जस्ट लाइक सॉ द मार्केट. दे वर ब्यूटीफुल बैग्स. हर जगह पे ऐसे बैग्स आपको ऋषिकेश में मिलेंगे. हर जगह पे आपको ऐसे खादी के आउटफिट्स मिलेंगे. हमने एक आध लिया भी था. सो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे इफ़ यू वांट टू शॉप एट वेरी गुड रीजनेबल रेट्स. राम झूला, लक्ष्मण झूला के, राम झूला जानकी झूला के पास, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक. फिर यहाँ से हमने बोट राइड करके हम लोग दूसरी साइड गए थे बिकॉज हमको परमार्थ की आरती अटेंड करनी थी. तो वी हैड हायर्ड अ गाइड जस्ट टू नो इफ देर इज समथिंग टू नो अबाउट ऋषिकेश. हम वहाँ से पहुँच गए दूसरी साइड एंड बोट राइड इज़ नॉट recommended, but this view is definitely very beautiful. This view was so beautiful. I just wanted to stand and relax and sit there for a few minutes. बट वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स किया और वहीं से हम लोग चले गए गीता भवन. गीता भवन में वी वेंट टू द मंदिर, दर्शन वगैरह करके. यहाँ पे यू ऑल्सो हैव रूम्स जहाँ पे आप रह सकते हो. सो अकोमोडेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल. और उनकी वॉल पे जो है गीता के श्लोक लिखे हुए हैं. दिस वॉज रुद्राक्ष का पेड़ जिसके बारे में हमारा गाइड हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था. एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल द थिंग्स. वी हेडेड आवर वेज टू परमार्थ की आरती बिकॉज आरती का समय ऑलमोस्ट हो चुका था एंड वी वर रनिंग लेट. सो वी लाइक क्विकली वेंट टू द परमार्थ निकेतन. परमार्थ निकेतन की आरती हमको हमारे ड्राइवर ने बोला था अटेंड करने के लिए. वी टोल्ड हिम कि हमको त्रिवेणी घाट की आरती भी करनी है. तो ही टोल्ड गो टू परमार्थ, यू विल एंजॉय. एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो डिवाइन एंड वी थारली एन्जॉयड. हमको कोई ऐसा अफसोस नहीं हुआ कि हमने त्रिवेणी घाट की आरती क्यों अटेंड नहीं की, क्योंकि हम पूरे 3 दिन में हम एक ही जगह पे जा सकते थे आरती अटेंड करने. इट वाज सो ब्यूटीफुल, द वाइब्स वर ग्रेट. यहाँ से मैं ऑडियो ऑन कर दूंगी सो दैट आप लोग भी आरती देख सकें और आप सुन सके. यू कैन ऑल्सो गेट द आइडिया हाउ डिवाइन एंड हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज. आरती कुछ 2 घंटा लेट हो, 1-1.5 घंटा लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ बैठ के बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया. वी वर जस्ट इन्जॉइंग द सॉन्ग्स एंड द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. एंड हम लोग साइड में दूसरी साइड गए थे क्योंकि सामने वाली तो ऑलमोस्ट फुल हो गई थी. यहाँ पे काफ़ी जगह थी तो हम लोग सेकेंड लाइन में बैठे थे. तो वी कुड सी द महाराज डूइंग आरती वेरी क्लोजली. तो बहुत ही अच्छा लगा. एंड यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक को आरती की थाली देते हैं विच इज़ द बेस्ट पार्ट. तो हम हर एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअली आरती कर पाए. हमको सबको आरती का अवसर मिला. हमारे लिए इट वॉज द बेस्ट थिंग. वी एन्जॉयड द आरती थारली. साम्राज्य संदायिनी कारुण्य लावण्य कादम्बरी. हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हृदयारविन्दे अहं भवामि सहितं नमामि. अहं भवामि जल
शरण पड़े जो तेरे सिमर कर जाता। ओम जय वंदे माता। So beautiful and so peaceful. We walked our ways back. हम लोग जानकी झूला से चल के गए थे. जानकी झूला is like a normal concrete road. You would not feel like you're walking on झूला. And ये जगह भाई साहब राजस्थानी भोजनालय, मतलब 3 रात हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश में रुके थे. तीनों की तीनों रात हमने राजस्थानी भोजनालय में ही खाना खाया है. डोंट गो टू चोटी वाला, जस्ट ओवर हाइप्ड टू बी वेरी फ्रैंक. हम वहाँ पे भी जाके आए थे. पर ये इनकी जो थाली थी, ये जनता थाली 150 रुपीज़ एंड सो अमेजिंग. इट इज़ सुपर ऑक्यूपाइड, इट इज़ ओवर क्राउडेड एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, लेकिन ये खाने का जो मज़ा है वो आपको किसी और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा. आपको यहाँ आना ही चाहिए. हम लोगों ने जनता थाली ऑल 3 days ऑर्डर किया था. एंड ये रस माधुरी, इनकी रस माधुरी वॉज सो गुड. दिस दे आर लाइक वेरी फेमस स्वीट डिश. एंड हम लोग वहाँ से ये लेकर मसूरी पैक करवा के गए थे. इतना सोल सेटिस्फाइंग खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हमारी 11 नंबर की बस लेके, यानी कि वॉक करके त्रिवेणी घाट की तरफ. हमें अफसोस न रह जाए कि हम त्रिवेणी घाट नहीं गए, पर इट वॉज़ नॉट एज गुड एज परमार्थ, बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल. हम लोग वहाँ पे गए, हमने दर्शन वगैरह किया, थोड़ी देर बैठे. वहाँ से फिर हम लोग टुक लेकर वापस हमारी होटल पे चले गए. This was the end of day 1 at Rishikesh. Day 2 has more exciting things to come, so keep on watching our video. Yeah, day 1 we kept very relaxed and day 2 से फिर हम लोगों ने हमारा एडवेंचर शुरू किया था, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज़ डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. I will come with the next video probably in the next week itself, and that would be like the next few days of Rishikesh. And I hope you really enjoy our Safarnama. Thank you so much, and do like, share and subscribe our channel. Do share this video to your loved ones if they are planning to go to Rishikesh or they've been to Rishikesh, relive their journey of Rishikesh. You can definitely share these videos to them. Thank you so much for watching this video.